हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ कनाडा के रिगार्डिंग, चाहे वो स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आई है। लो वेज एलएमआई को बंद कर दिया, इट मींस वर्क परमिट को बंद कर दिया गया है। जो लो वेज वाले हैं, एक मीडियम वेज है, एक लो वेज होता है, एक हाई वेज होता है। मीडियम वेज, हाई वेज दे आर ओपन, और लो वेज को बंद कर दिया गया। लेकिन लो वेज के अंदर भी से दो तीन कैटेगरी को हटाया गया है, मीन्स उसको एग्जेम्पशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप उसमें वर्क परमिट लगाते हो तो वर्क परमिट मिल जाएगा। लाइक हेल्थ केयर हो गया, स्किल बेस्ड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इवन कनाडा ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन और भी लगाया जा रही है, चाहे वो विजिटर वीजा के रिगार्डिंग हो, टूरिस्ट वीजा के रिगार्डिंग हो, स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग हो। और अभी 4 से 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने मिनिमम लग ही रहे हैं आपको वीजा मिलने में भी, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा। माइट भी 50-50 चांसेस है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल ऑल्सो। सो उसके रिगार्डिंग में सब कुछ बातें कर चुका हूँ। बट मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा आज के टाइम के रिगार्डिंग, जो एलएमआई पे स्कैम हो रहे हैं, तो 5 तरह के स्कैम है। आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, रिमेंबर वन थिंग, 3 सितंबर को लोवेज एलएमआई बंद हो गया था क्यूबेक प्रोविंस के अंदर। 26 सितंबर को लोवेज एलएमआई बंद हो गया था बाकी सारे प्रोविंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई है तो भी चांसेस बहुत कम है, मींस 2% है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा। एग्जाम्पशन स्किल बेस्ड, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई है तब भी आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आप लगाते भी हो, फाइल करते भी हो, ऑनलाइन भी फाइल करते हो, 98% चांसेस कि आपका वीजा रिजेक्ट होगा ही होगा। देखो, एलएमआई एक सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ कि एलएमआई एक्चुअली होता क्या, अगर किसी को नहीं पता है तो। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। आप इस नंबर पे जो शो हो रहा है, आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। इन सिंपल लैंग्वेज देखो, एलएमआई डॉक्यूमेंट इस लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। किसी कैंडिडेट एम्प्लॉयर को, बिजनेस ओनर को जब किसी फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है तो वो एक फाइल लगाता है ईएसडीसी के अंदर कि मुझे एक फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट है। मैंने 28 दिन, 1.5 महीना वेट किया, मैंने इंटरव्यू लिए कनाडा के अंदर ही, पर मुझे वैसा पर्सन नहीं मिला। तो मुझे फॉरेन पर्सन को हायर करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसको मैं हायर करना चाहता हूँ, तो मुझे एक एलएमआई दी जाए। जब आपको एलएमआई मिल जाती है किसी एम्प्लॉयर को, तो वो फॉरेन वर्कर का उस पर, उस पर्सन का, उस एम्प्लॉय का नाम चढ़ा देता है, और उसके बाद वो वर्क परमिट अप्लाई करता है वो पर्सन। तो वो वर्क परमिट अप्रूव होता है, रिजेक्ट होता है, वो बात की बात है। बट अभी करंट सिनेरियो में रिजेक्शन ज़्यादा हो रही है लो वेज पे, बिकॉज ऑफ इलेक्शन है, हाउसिंग मार्केट क्राइसिस है, और जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। और कनाडा में मेन चीज़ है कि भी इलेक्शन चल रहा है, तो फोकस है कि जो कैनेडियन सिटीजन्स है, जो टेम्प्रेरी पीपल है, वो आर लिविंग इन कैनेडा, वो रिसाइड इन कैनेडा, उन पे फोकस किया जाए, स्पेशली कैनेडियन सिटीजन्स। क्योंकि देखो, वही दे आर द वन हु विल वोट फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। अगर वही वोट नहीं करेंगे तो उनकी ऑब्वियस सी बात है, उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो उनका फोकस उन पे है, इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज चेंज करी गई है 2024 के अंदर ही। में इसी साल के अंदर बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, चाहे वो स्टडी हो, विजिटर हो, टूरिस्ट हो, चाहे स्पाउस वीजा हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को बंद किया गया है, चाहे पीएनपी को भी बंद करा गया है हर प्रोविंस के, चाहे एस आई एन पी ओ, एम पी एन पी ओ, ए आई एन पी ओ, या यू वाई एन पी ओ, या ओ आई एन पी ओ, बी सी पी एन पी ओ, हर स्ट्रीम को बंद किया गया है। देखो, 5 चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो स्कैम चल रहे हैं, जो एजेंट्स क्लाइंट्स कर रहे हैं, सॉरी एजेंट कंसल्टेंट कर रहे हैं क्लाइंट के साथ। ऑलरेडी इस तरह के स्कैम होते हैं जिससे आपको पता भी नहीं चला कि आपके साथ स्कैम हो कब गया। सो आई ऑलवेज टोल्ड यू, जब भी आप पेरोल चलाते हो, कोई भी एजेंट कंसल्टेंट आपको ये बोले कि आप पेरोल चला दो, हम आपको जॉब दे देंगे और वहाँ पे आपको आराम से कैश में जॉब मिल जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, doing a cash job in Canada, it's illegal. If you caught, you will be deported. Secondly, if you are paying something, first of all, see, buying LMI, selling LMI, it's illegal, but nothing is free. Remember one thing, कनाडा में इतने लोग हैं कि उनको वहाँ पे जितनी भी जॉब्स है वो आराम से फिल कर सकते हैं, लेकिन स्टिल फॉरेनर्स आर कमिंग टू वर्क इन कनाडा। एवरीबडी नो, एम्प्लॉयर पैसा कमाते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पेरोल चलाते हो, इट्स इलीगल। कोई आपको कंसल्टेंट एजेंट बोले कैश में जॉब कर लो, आज के टाइम पे कैश में जॉब नहीं मिलती है, डजेंट मैटर विच प्रोविंस यू गो। एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, अभी कुछ टाइम पहले, दो हफ्ते पहले, 950 इंडियन स्टूडेंट्स जो पकड़े गए थे, स्टडी परमिट पे थे, वो कैश में जॉब कर रहे थे बाय द सीबीएसए बॉर्डर के थ्रू, एंड दे कॉट। अब उसमें होगा क्या, वंस यू कॉट, आपका पीआर का जो पाथवे है, आपका जो पीआर का जो ड्रीम है कनाडा का, वो खत्म है। इवन इफ यू आर डूइंग जॉब इन पीआर, अगर आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई करोगे ना, वो भी आपका खत्म है। और ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है जो एलएमआई के पेरोल पे थे और कैश पे जॉब कर रहे थे किसी और जगह पे, उनका भी पीआर का पाथवे खत्म, उनको एलएमआई भी खत्म।
उनको 5 ईयर्स का बैन लग गया। एम्प्लॉयर के साथ क्या होगा, एम्प्लॉयर के साथ ये होगा कि जो एम्प्लॉयर LMI देता था उसमें 2-3 साल का बैन लग जाएगा। दैट्स इट। फर्क एम्प्लॉयर को नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टोल्ड यू नेवर गो इनटू द पेरोल थिंग। और आज के टाइम पे कैश में जॉब मत करना। इफ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। यू नेवर नो कौन आपका सगा है कौन आपका सगा नहीं है। सो अगर LMI पे जाते भी हो तो टेक अ जेन्युइन जॉब। और अगर PR चाहिए तो गो इनटू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यू शुड नो अबाउट योर CRS स्कोर। एंड ये भी जरूर चेक करो किस प्रोविंस में जा रहे हो, बिकॉज आपका प्रोविंस, आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉक कोड, आपकी जॉब कैटेगरी, आपकी जॉब पोजीशन, आपका पास एक्सपीरियंस, पास क्वालिफिकेशन सब कुछ मैटर करती है। दूसरा स्कैम जो होता है ना वो होता है 3 मंथ्स वाला स्कैम। दैट मीन्स कि आपको जॉब मिलेगी, आपको जेन्युइन जॉब मिलेगी LMI वाली। आप किसी भी प्रोविंस में आते हो, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, पहले क्या होता था कि आपको एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय को 6 महीने से पहले नहीं निकाल सकता था। अगर वो LMI पे भी आता है तो एक लॉकिंग पीरियड होता था। अब सिनेरियो क्या है कि आपका जो एम्प्लॉयर है आपको 3 महीने से पहले आपको नहीं निकाल सकता है। 3 महीने के बाद आपको ले ऑफ कर देगा या ये बोल देगा कि भाई मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है, मैं नहीं कमा पा रहा, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। सो 3 मंथ इज अ लॉकिंग पीरियड। उसके बाद कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे करंट सिनेरियो में। और ये बहुतों के साथ होता है। मेरे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, आई वर्क विद मोर देन 100+ कंपनी, 300+ लॉयर्स आई हैव। सो इफ आई गिव यू लाइक एग्जाम्पल के तौर पे तो 10 में से 7 के साथ यही हो रहा है। अगर तभी जाओ इफ़ यू नो दैट पर्सन, इफ़ यू हैव अ 100% ट्रस्ट कि वो ये चीज़ें ऐसा नहीं करेगा, या कोई एजेंट हो या कोई एम्प्लॉयर हो, तभी जाना। अदरवाइज ये बहुत कॉमन हो चुका है और आप कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे, कुछ कर भी नहीं पाओगे। और आपने जो भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, वो सब बेकार हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा 1 ईयर के लिए। एंड देखो यार, आपको आजकल के जो ड्रॉ हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं CC वाले, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। एंड इफ यू वांट अ कैनेडियन PR यू शुड हैव अ CC एक्सपीरियंस, मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए करंट सिनेरियो में। 1.5 साल से ये सिनेरियो चल रहा है, फॉरेन ड्रॉ हो नहीं रहा। तो व्हाट आई रिकमेंड यू, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो शो करना ही पड़ेगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट आपको ये बोले कि हम आपको LMI दिलवाएंगे, आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट अ PR ऑल्सो। रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर 1 ईयर आप एलिजिबल होते हो, PR नहीं मिलता। देर आर डिफरेंस बिटवीन द एलिजिबिलिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन द गेटिंग अ PR। आफ्टर 1 ईयर आप एलिजिबल होते हो, आप PNP में या कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आप आते हो, इंडिया माइंड इंडस्ट्री में फाइल लगा सकते हो, या आप CRS में आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर फाइल लगा सकते हो। आप फाइल लगा सकते हो, आपको PR नहीं मिलता। PR मिलता है आपके पॉइंट्स के ऊपर, आपका पास एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्री, नॉक कोड, जॉब पोजीशन, आपकी एज और आपका IELTS का स्कोर, सेल्फ का स्कोर, सब कुछ मैटर करता है। और आप किस प्रोविंस में हो ये भी मैटर करता है। दिस मैटर्स अ लॉट। तो किसी भी एजेंट कंसल्टेंट की बातों में मत आना। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा या LMI के भी चाहिए आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर जो आपको स्क्रीन पे शो रहा है, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब यार इसके बाद आता है प्री अप्रूव्ड LMI। देखो आज के टाइम पे किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट के पास लो वेज प्री अप्रूव्ड LMI है और आपको सस्ते में भी दे रहा है तो मत जाना। आपको LMI तो मिल जाएगा, आपका नाम भी चढ़ जाएगा, लेकिन आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है LMI लेने का। वर्क परमिट तभी मिल सकता है आइदर आप गो इनटू द कंस्ट्रक्शन फील्ड, स्किल बेस्ड में जाओ, या आप हेल्थ केयर में जाओ, तभी पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांसेस है। देर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट अ वर्क परमिट ऑल्सो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द ESDC। वो देखते हैं कि आपको वर्क परमिट देना है देना। 50-50 चांसेस है कि आपको मिल सकता है और 50-50 चांसेस आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको हेल्थ केयर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, स्किल बेस में कह रहा हूँ, लो वेज LMI के अंदर। इसके अलावा किसी भी और इंडस्ट्री में जाते लो वेज में जो आती है आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। चाहे आपको आपका नाम चढ़ जाए LMI के ऊपर भी आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। देयर आर 0% चांसेस। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोगों के माइंड में होता है कि यार हमें ना कनाडा जाना है, सो इज इट अ राइट टाइम और नॉट। सी मेरे हिसाब से, मेरा जो परसेप्शन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। बिकॉज कनाडा में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन चली गई हो रही है, किसी को वीज़ा नहीं मिल रहा। अगर आप कनाडा में अभी वर्क परमिट पे या स्टडी वीज़ा पे चले जाते हो, दिस इज द राइट टाइम। आपके बहुत हायर चांसेस है आपको बाद में फ्यूचर में PR मिल जाए। क्योंकि जो कनाडा के अंदर जो डोमेस्टिक स्टूडेंट है, जो अंदर अभी टेम्परेरी रेजिडेंट है, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं, चाहे वो कैटेगरी बेस्ड हो, चाहे हेल्थ केयर हो, कंस्ट्रक्शन हो, फ्रैंकोफोन हो,
जब एक्सप्रेस एंट्री हो, पीएनपी के अंदर हो, किसी प्रोविंस के अंदर, सारे के सारे ड्रॉ हो रहे हैं वो सीसी वाले, दैट मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाले। अगर आपका कनाडा का एक्सपीरियंस है, चाहे टायर 1 2 3 4 5 किसी कैटेगरी में आता हो, तभी चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको लगे कि मेरा स्कोर 510 515 525 भी जा रहा है और फॉरेन ड्रॉ नहीं हो रहा। तो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ। लास्ट 2 साल के अंदर सिर्फ एक बार ड्रॉ हुआ है फॉरेन ड्रॉ, इन द मंथ ऑफ जनवरी में। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप वेट करो। मेरे हिसाब से चाहे 1 ईयर का कोर्स लो या आप वर्क परमिट पे जाओ, एलएमआई पे जाओ, लेकिन कनाडा जाओ, एक्सपीरियंस गेन करो या स्टडी करो, उसके बाद आपके चांसेस बहुत हाई है। अगर आप वेट करोगे, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जैसे आप वेट करो, आपकी तरह लाखों लोग वेट कर रहे हैं, चाहे वो पर्टिकुलर किसी कैटेगरी बेस्ड हो, चाहे एक्सप्रेस एंट्री हो, चाहे वो पीएनपी हो। बाहर से फाइल लगाना इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इन माई एक्सपीरियंस। अगर आपको जाना है तो अभी जाओ, बाद में नहीं जा पाओगे। यही 3-4 महीने हैं, मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी 2025। इसके बाद पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं। और जो भी करंट गवर्नमेंट है, ये तो ऑब्वियसली बात है जाएगी जाएगी, जो इसकी अपोजिशन पार्टी है, उनका जो रवैया है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग बहुत अपोजिट है और बहुत स्ट्रिक्ट है। So if you go right now, there will be higher chances to get into the Canadian PR, otherwise not. So if you have any other question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram or मुझे आप WhatsApp पे DM कर सकते हो. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye and have a great day.